जोहार दोस्तों, जय जोहार का नारा है। दो हाथ ऊंचा करके जय जोहार का नारा है। भारत देश हमारा है। जय जोहार का नारा है। भारत देश हमारा है। जय जोहार का नारा है। भारत देश हमारा है। धन्यवाद दोस्तों। नीचे बैठ जाओ, कोई खड़ा नहीं होना चाहिए। आज बंद करवा दूंगा। विश्व आदिवासी दिवस के दिन खड़ा कोई नहीं होगा। कैमरा डूंगरपुर की धरती पर आदिवासियों का जितना भी सैलाब उमड़ा है, जितनी भी तरुणाइयां, जितनी भी जवानी आज की तारीख में आदिवासी परिवार के नेतृत्व में खड़ी हुई है, आप सबको नमन जोहार करते हुए मैं अपनी बात शुरू करता हूं। दोस्तों, एक समय था जब हम अपने आप को भील कहने से शर्माते थे। आज दिन है कि हम भील कहने से अपने आप को गर्व महसूस करते हैं। एक समय था जब हम अपने आप को आदिवासी कहने से कतराते थे। आज आदिवासी शब्द अपने आप में बहुत ही गौरवशाली और सम्मानित और प्रभावशाली हो गया है। यह सब आज हमारे इलाके में आदिवासी परिवार की देन है। तो आज तक जितने भी आदिवासी परिवार के कार्यकर्ताओं ने समाज को जागृत करने के लिए अपना त्याग बलिदान दिया और मेहनत दिया, उन सबको एक बार तालियों से अभिनंदन करिए दोस्तों। अभी हमने देखा कि यहां पर हमारा बस्तर कोंडा गांव से आदिवासियों का रेला पाटा देखा आपने। रेला पाटा गीत के बोल क्या थे आपको समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि यह गोंडी भाषा में है। और हमारे देश में पूरे आदिवासी समाज की एक भी बोली को मान्यता नहीं है। उसमें गोंडी भाषा की भी बात आती है, भीली भाषा की भी बात आती है, उसको मान्यता नहीं है। और हम लोग ये चाहते हैं कि भारत देश में आदिवासी की बोलियों को महत्व दिया जाए, उनको 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। क्या ये ऐसा होना चाहिए? आप सबका सहमति है? एक बड़ी बात, जैसा कि हमारे संचालक भाई ने कहा था, आप लोगों ने देखा होगा उनके ऊपर सिंह थे, सिंह का मुकुट था। जो लोग मेरे साथ शादी किया, मेरे आसपास शादी किया, उनके भी आपका मोड़ लगता था तो सिंह मोहर लगता था। दोनों तरफ लगता था कि नहीं लगता था? यही परंपरा हमारे आज के तारीख में बस्तर में जिंदा है। और ये बात आप लोगों को मालूम होनी चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता में भी आपका इसी तरीके का एक मूर्ति मिला है, एक सिल मोहर मिला है, जिसको आपका प्रोटो शिवा लोग कहते हैं, पशुपति नाथ का सिल भी कहते हैं। लेकिन वो न प्रोटो शिवा है न पशुपति नाथ है, वो आदिवासियों की महान विरासत का परिचायक है। भारत देश के मूल मालिक
आदिवासियों की संस्कृति का परिचायक है। ये बात हमको गर्व करना चाहिए। हाँ, एक बात और, मेरे बड़े भाई ने कहा कि आपने पढ़ता था तारे मोड़ बांधता था नहीं दांत बांधता था। ये मोड़ क्यों तो किस तरीके का था? उसमें दो साइड, एक इधर से होता था और एक इधर से होता था। इसका मतलब है आज इस तरीके से जितने भी लोगों ने पहन रखा है उसी तरीके से सभी युवा आने वाले समय में शादी करेंगे तो यहां तुर्रा नहीं लगाना है, यहां साइड में लगाना है। लगाओगे? युवा लोग हाथ ऊंचा करके बताइए यस। और जेनजी को कहना चाहता हूं, आज देश में जेनजी ने वो कमाल किया है कि बड़े बड़ों की जड़ें हिल गई हैं। वो इसमें हमारा डूंगरपुर का भी जेनजी शामिल है। एक और बात देखिए आपने कि बस्तर के भाई डांस कर रहे थे, बहनें डांस कर रही थी और आपका पिरामिड कर रहे थे और आपका नृत्य कर रहे थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता में योगाभ्यास का उल्लेख मिला है, योग का उल्लेख मिला है। आज यूएनओ ने भी योग को महत्व दिया है। वो योग भी आदिवासियों की देन है और किसी की देन नहीं है। आप लोगों ने राठवा आदिवासी बेटियों को देखा होगा, उन्होंने पिरामिड किया था, डांस किया था। उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा कि बस्तर का कल्चर, बस्तर का डांस और राठवा आदिवासियों का डांस एक जैसा है, उसमें खास भिन्नता नहीं है। एक और बड़ी बात मैं पहले से कहना चाहता हूं, आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने देखा होगा आप लोगों ने देखा होगा कि कई लोग बोलते हैं कि हमारा इतिहास इतने हजार साल से है। कोई कहता है कि हमारा अनादि काल से हमारा इतिहास है, हमारा धर्म है। मैं उन सभी लोगों को कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में भोपाल के पास भीमबेटका की गुफा है, वो किसकी है? भीमबेटका की गुफाओं में जो चित्र है वो किसका है? ये आज के तमाम युवा भाई, युवा बेटियां, सभी को यह बात मालूम होनी चाहिए कि जब हम लोगों ने शादी किया था, हमारे पहले वाले लोगों ने शादी किया था, उस समय गोत्रेज लगाते थे, बराड़ी लगाते थे और उसकी पूजा होती थी। ये बात सही है क्या गलत है? तो आप लोगों को आज की तारीख में जब भी आप शादी करें, गोत्रेज और बराड़ी बनाना है। क्यों बनाना है? ये जो परंपरा गोत्रेज और बराड़ी की परंपरा है, वो भीमबेटका की गुफाओं में भी वो चित्र मिलते हैं और वो चित्र आज से 30,000 साल पुराने हैं। कितने साल? 30,000 साल पुराने। वहां पर करीब 700 से 900 गुफाएं हैं। आज की तारीख में सरकार ने वो पूरी गुफाएं जनता के लिए खोली ही नहीं है। उसमें बहुत सारी बातें हमारे समाज से जुड़ी हो सकती हैं, लेकिन सरकार इसको खोल नहीं रही है। एक दूसरी बात, आज जो ये लड़कियां छोटा उदयपुर वाली आई थी, उनके इलाके में पिठोरा पूजा होता है। पिठोरा पूजा, उसके चित्र देखिए, पिठोरा पूजा की चित्र देखिए, वो सारे चित्र आपका भीमबेटका की गुफा में मिलेंगे। इसका मतलब यह बात साबित होती है कि भीमबेटका में जो चित्र 30,000 साल पहले बनाए हैं, वो हमारे पूर्वजों की देन है। वर्ली आर्ट, ये जहां पर भी ये चित्र जितने बना रखे हैं, वो वर्ली आर्ट में है। जिस तरीके का वर्ली आर्ट हमारा आदिवासी समाज करता है, ऐसा ही भीमबेटका की गुफा में है। ये भीमबेटका नाम भी हमारा नहीं है, ये उन लोगों ने रखा है। इसका मतलब यह बात हुआ कि वर्ली आर्ट नंबर 1,
पिठोरा पूजा नंबर 2 और तीसरा हमारा जो भराड़ी या गोत्रेज, ये सिंधु घाटी सभ्यता ही नहीं, भीमबेटका के जमाने से हमारे समाज का अनमोल विरासत आ रहा है, उसको मैं आगे बढ़ाना है, ये बात कहना चाहता हूं। एक बात हमने देखा कि जो आदिवासी बात कहता है वो दूसरे लोग नहीं मानते। जो आदिवासी कहना चाहता है उसको लोग सुनना नहीं चाहते, और जो आदिवासी बात कहता है वो दूसरे लोग करते भी नहीं है। अब बताओ, इस देश का मूल मालिक कौन? आदिवासी। कौन? आदिवासी। इस देश का मूल मालिक आदिवासी। 30,000 साल पहले की विरासत भीमबेटका की चित्र किसके? आदिवासियों के। और आज इस देश में सबसे ज्यादा प्रताड़ित किसको किया जाता है? आदिवासियों को। सबसे ज्यादा विस्थापन किसका किया जाता है? आदिवासियों को। और सबसे ज्यादा जेलों में कौन बंद है? आदिवासी। और लोग कहते हैं कि हमने आदिवासियों का सबसे बड़ा पद पर राष्ट्रपति आदिवासी समाज से बनाए। ये बात सही है गलत है? सही है। लोग बोलते हैं, और माननीय हमारी बड़ी बहन राष्ट्रपति महोदया ने कहा कि देश में निर्दोष आदिवासी जेलों में बंद हैं, उन्हें रिहा किया जाना चाहिए। क्या रिहा किया गया? नहीं। तो आज डूंगरपुर की धरती से हम कहना चाहते हैं, पूरे देश के शासक वर्ग से कहना चाहते हैं, जो निर्दोष आदिवासी जेलों में बंद है उनको रिहा किया जाना चाहिए। ये बात हम कहना चाहते हैं। क्या ये बात होनी चाहिए? बताइए हाथ ऊंचा करके कौन कौन ये चाहते हैं? ये फोटो ले लीजिए। देश भर में जेलों में बंद आदिवासी हैं, उनको रिहा किया जाना चाहिए। ये हमारी पहली बड़ी मांग है। दूसरी बड़ी बात, संत मावजी महाराज के जमाने से डूंगरपुर की धरती पर दारू का विरोध हो रहा है। दारू नहीं बिकना चाहिए, ये बात हो रहा है। इसके बाद संत सुरमाल महाराज ने आंदोलन चलाया। लुसाड़िया ही नहीं, डूंगरपुर, आपका उदयपुर के इलाके में, और उन्होंने भी बोला कि दारू बंद होना चाहिए। और इसके आगे हम देखते हैं, इसके बाद हम देखते हैं कि संत गोविंद गुरु महाराज ने भी आंदोलन चलाया, भक्ति का आंदोलन। उसमें भी दारू के विरोध की बात हुई। दारू बंदीकरण होना चाहिए। और हमारे 1560 भील, भगत, मानगढ़ पर अंग्रेजों की गोलियां और दूसरे लोगों की गोलियों का शिकार हुए। इसका मतलब है संत मावजी, संत सुरमाल महाराज और संत गोविंद गुरु महाराज का आंदोलन आज 300 साल हो गया। क्या सरकारों ने दारू बंदीकरण किया? नहीं किया है। तो 300 साल का हमारा आंदोलन, हमारे बाप दादाओं का, हमारे संतों का, जिन्होंने इतना बलिदान दिया मानगढ़ पर, उनका क्या हुआ? लोग तो यहां तक कहते हैं कि राष्ट्रीय स्मारक हम बनाएंगे। अरे हम कहना चाहते हैं, ये जब भी करो तब करो, शेड्यूल्ड एरिया में, आदिवासी क्षेत्र में अंग्रेजी शराब की दुकानें आज से बंद होनी चाहिए। यह हमारी दूसरी बड़ी मांग है। यह मांग आदिवासी परिवार की नहीं है, यह मांग हम भीलों की नहीं है। यह मांग 300 साल से हमारे संतों की परंपरा, आदिवासियों के संतों का आंदोलन की देन है। इसे पूरा किया जाना चाहिए, यह बात हम कहना चाहते हैं। एक और बड़ी बात, आप लोगों ने लगातार देखा, यहां पर
किताबों का भी विमोचन हुआ और भील दर्शन किताब का विमोचन हुआ, जल जंगल जमीन किताब का भी विमोचन हुआ। वो किताबें आपको लेनी चाहिए, ये बात मैं कहना चाहता हूं। एक और बड़ा एक आज ट्विस्ट या फिर कहें हमारे सभी डूंगरपुर वासियों के लिए थोड़ा सा असहज करने वाला मामला है। हम लोग लाखों की संख्या में यहाँ पर डूंगरपुर में विश्व आदिवासी दिवस मनाने आए हैं और कुछ लोग सड़कों पर काली ड्रेस में डीजे पर हो हुल्लड़ कर रहे हैं। वे लोग आदिवासी है या नहीं है? बताइए, वो लोग क्या चाहते हैं? सभी पढ़े लिखे अधिकारी कर्मचारी लोग, आपका आईएएस रैंक के, आईपीएस रैंक के बड़े बड़े अधिकारी यहां बैठे हैं। कई समाज के लोग हैं, गुजरात से एसएसडी के भाई भी आए हैं। आपका कई क्षत्रिय समाज के लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं, ओबीसी समाज के हमारे आसपास के पाटीदार भाई भी यहां आए हुए हैं। आखिर वो क्या चाहते हैं? इन लोगों को गुमराह कौन कर रहा है? इन लोगों को ये रैली कौन निकलवा रहा है? ये मैं आप पर छोड़ता हूं, ये आप लोगों को देखना है। और एक इंपॉर्टेंट बात और कह देना चाहता हूं, मैं बार बार कहता हूं, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कब होता है? साल भर में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कब होता है? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इन्हीं टाइम में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होता है। तो जितना ज्यादा ऑक्सीजन होगा उतना हमारा शरीर मजबूत बनता है। और सबसे अच्छा खाना कब मिलता है? अरे ओलाने खावा असल कार्य मळे, नाना कीड़ा तितली फूदू એને હેત કરતે અસલ ખવા કાર્ય મળે, ડેટકને ખવા વધાર કાર્ય અસલ મળે, માસલાને અસલ ખવા કાર્ય મળે, આપણે પાલતુ જનાવર હે અણને અસલ ખવા કાર્ય મળે, આપણે दूध आलवा वाला जनावर है अणने असल खवा कार्य મળે। इसी टाइम मिलता है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अब हमारे अवैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले लोग हैं, वो इसी टाइम सबसे ज्यादा भूखे रहते हैं। कोने 5 दाड़ा भूख चुरे, कोने 10 दाड़ा रे, कोने 15 दाड़ा रे, कोने महीनों रे। ये जो व्रत उपवास की परंपरा है, ये वैज्ञानिक परंपरा है क्या अवैज्ञानिक परंपरा है? जब मैं पैदा हुआ तब मैंने देखा, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाइयों। ये जो आप लोग आगे खड़े हैं, पीछे लोग भी खड़े, आप बैठ जाइए, बैठिए, बैठना ही पड़ेगा, बैठ जाइए, व्यवस्था मेंटेन करिए। ये दिन बड़ी मेहनत के बाद आया है। हमारे भाइयों ने हमारे डूंगरपुर की 14 बीसीसी और 363 गांवों के लोगों ने 8 लाख रुपया दिया है, तब जाके कार्यक्रम आपका टेंट लगे हैं। इनके लिए सबसे पहले आप ताली बजाइए। एक सप्ताह से हम सोए नहीं है। 8 लाख, और ये जो 8 लाख रुपया है उसमें किसी सरपंच का पैसा नहीं है, उनका पैसा अलग है। इस 8 लाख में किसी कर्मचारी का पैसा नहीं है, उससे अलग है वो पैसा। इस 8 लाख में किसी जनप्रतिनिधि का पैसा नहीं है। ये सभी गांवों से आया हुआ 8 लाख रुपए से ये सारा सजावट हुआ है। ये टेंट लगे हैं, ये मंच लगा है,
और ये माइक चल रहा है, उसके लिए सबसे पहले आप ताली बजा के अभिवादन करिए। तो मैं कह रहा था कि हमारे लोग कई प्रकार के व्रत उपवास करते हैं, और मैंने मेरा जन्म हुआ तब देखा, और मेरी उम्र के लोग हैं उन्होंने भी देखा होगा कि हमारे समाज में कार्य बहिरत ढूंढता ने तो हासी बात एक झूठी। एक माई का लाल खड़ा होके दिखा दे कि आदिवासी महिलाएं ढूंढती थी, तो मैं अपना यही स्पीच बंद कर दूंगा। क्या हमारे समाज की महिलाएं, आदमी ढूंढता था पर महिलाएं ढूंढती थी? नहीं। और आज क्या हो रहा है? माता आ गई। अरे पिछले 1-2 साल पहले गलियाकोट में एक लड़की ने अपनी भाणेज को तलवार से मार दिया। कई भी माता है, वदारस माता आवे तो आग में डाकी जो है। सारे हमारे बच्चों का, जो स्कूल जाने वाले बच्चे, उनकी पढ़ाई को बर्बाद करने का यह षड्यंत्र है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर महीने में जितने भी व्रत उपवास हो रहे, कर्मकांड हो रहे, यह हमारी पढ़ाई बिगाड़ने का षड्यंत्र है। इसे समझिए। जितने भी माँ बाप है, जितने भी युवा है, जितने भी कर्मचारी है, जितने भी टीचर है, उन सबको समझना होगा। सबसे ज्यादा हमारे बच्चे स्कूल में इन्हीं 4 महीनों में आते हैं, और इसी टाइम दुनिया भर के व्रत उपवास करा करके हमारे बच्चों को स्कूल छुड़वाई जा रही है। और हमने देखा है 8वीं क्लास में बच्चा आता है, तारी ओसा नेसा वाल कापवानो शुरू करे, कपड़ा ओसा नेसा पहरवानो शुरू करे, और थोड़ो काम करवाने लायक थई जाए तो हमारा आई बाप हो करें एवं सोरो कमाई ना ली सके एम करीने अमदावाद काढ़ी दी मजूरी करवा। और जो छोरा एक बार अहमदाबाद मजदूरी करने के लिए चला गया, वो आते समय मोबाइल फोन लेके आएगा। कौन सी क्लास में लेके आएगा? 8वीं क्लास में। और मोबाइल आ गया, फिर 9वीं क्लास में वापस जाएगा। 9वीं क्लास में वापस जाएगा, और कुछ पैसा माँ बाप का, कुछ पैसा बच्चे का, सीधा गाड़ी लाएगा। और गाड़ी भी कौन सी? R15। R15। इस हाजिर ओडो माते ही पुलिस प्रशासन भी परेशान है उनसे, माँ बाप भी परेशान है। यदि 9वीं में गाड़ी नहीं ला पाया तो वो 10वीं में लाएगा। और 10वीं हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये बात हमको समझना है। और फिर 11वीं में जाते जाते मोबाइल ने गाड़ी में आवी गया, तो ई सोरो 11वीं में जाते जाते लाड़ी लई आवे। क्या ये बात सही है, गलत है? यही बात समझाते समझाते मैं थोड़ा सा समझ में आए ऐसी बात बोलता हूं तो कई लोगों को बुरा लगता है, और इसी बुरा लगने के चक्कर में लोगों ने हमारे ऊपर केस भी कर दिए। आप लोगों को पता ही होगा। हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों का पढ़ाई में बाधा नहीं आना चाहिए, और ये हो रहा है। और फिर आपने देखा होगा
कि वो बच्चों को यह भी पता नहीं होता है 11वीं 12वीं वालों को कि हमारे जीवन में क्या होगा, और फिर वो बच्चे पोक्सो के नाम पर जेल में चले जाते हैं। ये बात हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये पोक्सो का मामला आज आदिवासियों के 17, 18, 19, 20 साल के बच्चे जेलों में बंद है। एक और बात, ये बेड़का टापू जहां हम लोग मरने के बाद सबको बेड़का जाना है, और बेड़का में तुम्हारा क्या है? बेड़का आज से 2500 साल पहले जब हमारे देश में मौर्य राजाओं का शासन था, उस जमाने में आज का उज्जैन, अवंती, ये मौर्यों का दूसरा राजधानी था। उस जमाने में आपका ये जो बेड़का है वो भीलों का उपासना स्थल है, आदिवासियों का आस्था स्थल है। उस जमाने से आपका 2300 साल पहले की बात है, और आज भी सभी लोग वहां पर अपना कुछ कुछ बना के बैठे हैं और आदिवासियों का कुछ नहीं है। तो हमारी तीसरी बड़ी मांग है, पहली बड़ी मांग, जितने भी आदिवासी जेलों में बंद हैं वो रिहा किए जाने चाहिए, निर्दोष आदिवासी। नंबर 2, आदिवासी क्षेत्र में आपका अंग्रेजी शराब की दुकानें बंद होनी चाहिए। और तीसरी बड़ी बात, बेड़का टापू का 80% जमीन आदिवासियों के नाम प्रकृति पूजा स्थल बनाने के लिए होनी चाहिए। क्या ये बात आप लोग मानते हैं? मानते हैं। क्योंकि सभी आदिवासियों को, इस पूरे दक्षिणी राजस्थान और गुजरात के आदिवासी, मध्य प्रदेश के आदिवासियों को मरने के बाद तो फूल लईने बेड़का जाबू है। तो ये मांग हमारी पूरी होनी चाहिए, 80% जमीन आदिवासियों के नाम होनी चाहिए। एक अंतिम बात, आदिवासी हर एक काम अड़े फेरे करे, अड़े फेरे करे ने, आदिवासी हर एक काम जमणे फेरे करे। ये गोंड आदिवासी है, उनको पूछो, वो भी हर एक काम अड़े फेरे करे। और हमारे घना खराब भाई हैं, अड़े फेरे विवाह भरे। कोने भी करावे, पण आपणे पासे भी दिमाग है। मोरे वालों तो उल्टू करावे तो करावे, पर आपणे कने भी दिमाग है। वेलो केम केम सड़े, वेलो केम केम सड़े, जमणे आडे, जमणे आडे। बळद ओळा कोई केम केम फरे, जमणे आडे। एवं बळद ने एम फेरवो, बळद एम फेरवो फरेगा नहीं फरेगा। तो तब आपणे दामण જોઈ લો, દામણે એમ જ ફરે, એમ જ ફરે। બળદ એમ ફરવા તૈયાર નહીં હે ને તમે એમ ફરો, તમન કને બળદ બડાપ जा। ये बात समझना जरूरी है। और एक गंभीर बात, पिछले विश्व आदिवासी दिवस पर 6 लाख रुपया इकट्ठा हुआ था, उसमें 2 लाख रुपया हमने आदिवासियों का, जिस तरीके से सागवाड़ा में पाटीदार समाज ने स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान खोला है, वैसा ही आदिवासियों का स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, खेल मैदान और व्यापारिक केंद्र खोलने के लिए हमने 135 बीघा जमीन खरीदने के लिए पिछले साल 2 लाख रुपया हमने जमा किया था। 2 करोड़। इसके बाद यह विश्व आदिवासी दिवस की बात है, इसके बाद हमारे कर्मचारी भाइयों ने पूरा सर्दी के दिनों में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक, नवंबर तक 2 करोड़ रुपया इकट्ठा किया। कितना? 2 करोड़। 2 करोड़ रुपया इकट्ठा किया और एक मुस्लिम भाई से 135 बीघा जमीन खरीदा। और जब हम कर्मचारी, विशेषकर टीचर, अरे मास्टर ने हाथ ना, एक शिक्षक ने हाथ ना, 2 रुपया काटवा कटलो काटो है। और तुम्हारे आदिवासी परिवार के कर्मचारियों ने, ट्राइबल एम्प्लॉइज फेडरेशन के कर्मचारियों ने, विशेषकर आपका टीचर,
शिक्षकों ने 1 करोड़ रुपया इकट्ठा किया, उनके लिए ताली बजा करके अभिनंदन करिए। बहुत बहुत तालियां बजाइए। और बड़ी बात, पुलिस वाला पैसा लिए, पुलिस वाला पैसा आले 19 लाख रुपया हमारे पुलिस वाले भाइयों का है। जो तोड़ना है तोड़ दो। 18 लाख रुपया आपका डॉक्टर का है। और सबसे बड़ी बात, 15 लाख रुपया अहमदाबाद में मजदूरी करने वाले मजदूरों का है, उनके लिए ताली बजाइए दोस्तों। अकेले शिक्षकों का 1 करोड़ रुपया है। और ये 1 करोड़ रुपया जब इकट्ठा हुआ था, उसी टाइम मेरे को निलंबित कर दिया। ये कौन होगा? सोचिए, यह हम पैसा इकट्ठा ना कर पाए, यह जमीन हम ना खरीदे, उसके लिए लोगों ने षड्यंत्र किया। लेकिन मैं बार बार कहता हूं, मेरे को पता है मेरा जन्म एक ही बार हुआ है और दोबारा होने वाला नहीं है। और तमार में कौन कौन पास हो, मरवाबाद पास आओ हो बताड़ो, कौन बनो मारते पासो जलम नहीं जुस्तु है, केम के मारे पासो जलम थई गयो है। अमार 2 जण 3 जण है, ये हमारो पुनर्जन्म है। नहीं समझ में आप जू एक्सप्लेन नहीं करूंगा, समझना। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आप सभी लोग जितने भी इस वीडियो के माध्यम से सुन रहे हैं, बाद में सुनेंगे, और आप यहां जितने हैं, हम लोगों को अब हर एक गांव में जाना है। आज 363 गांवों के लोगों ने यहां पैसा दिया है। अब आप सबको मैं टास्क दे रहा हूं, दिवाली बाद हमारा स्कूल बनाने का शुरुआत होने वाला है अरावली ट्राइबल सोसाइटी के नाम पर। स्कूल बोडामली में 135 बीघा जमीन खरीदा है, उस पर हमारा स्कूल बनने वाला है। हर एक ग्राम पंचायत को 25,000 रुपया देना है। कौन कौन इसमें सहयोग करेगा? हाथ ऊंचा करके अभिनंदन करिए। 442 पंचायतें हैं, सभी पंचायतों को 25,000 रुपया देना है। हम हमारे बलबूते, हम खुद इसमें सभी लोग पढ़ेंगे और सभी लोग पढ़ाएंगे। आदिवासी अपने बलबूते स्कूल बनाएगा, आदिवासी अपने बलबूते कॉलेज बनाएगा, और आदिवासी अपने बलबूते हॉस्पिटल बनाएगा, खेल मैदान बनाएगा। और जितने भी डॉक्टर हैं, उनका महीने में एक बार वहां सेमिनार होगा, और मुफ्त हमारे समाज को आपका टेस्ट करेंगे, दवाई लिखेंगे और उनका इलाज करेंगे हमारे आदिवासी डॉक्टर। ये अभिनंदन करिए उन सबका। एक और अंतिम बात, मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो पाड़वा नया ब्लॉक है, सिमलवाड़ा, जोथरी, बिच्छीवाड़ा और भंडारी, ये 5 ब्लॉक को लोगों ने 100% पैसा दिया है। इसका अभिनंदन करिए दोस्तों, तालियां। और अन्य भी ब्लॉक हैं बिल्कुल करीब है, लेकिन समय को देखते हुए मैं नहीं बोल पाऊंगा। और हमारा ड्राइवर भाई, बिल प्रदेश ड्राइवर एसोसिएशन ने 175 लोगों ने 21,551 रुपया दिया है। ये ड्राइवर भाइयों ने खाइए सौगंध। कर्मचारी भी कई लोग पैसा देने से कतराते हैं, हमारे ड्राइवर भाइयों ने भी पैसा दिया है। और एक बिल प्रदेश आईटी सेल के लोगों ने 90 लोगों ने 13,696 रुपया दिया है इस कार्यक्रम के लिए। और अन्य समाज के एक हमारे मुस्लिम भाई है, उन्होंने भी 1,500 रुपया दिया है। इस तरीके से 8 लाख रुपया ऑनलाइन कोई किसी के घर नहीं गया और यहां पर आया है। तो मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूं। एक नारा हो जाए, वनवासी नहीं आदिवासी है हम। आप भी बोलिए, वनवासी नहीं आदिवासी है हम। वन नहीं आदिवासी है हम। जोर से हाथ ऊंचा करके,
वनवासी नहीं आदिवासी है हम, 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 आदिवासी नहीं भारत देश के मूल मालिक है हम। आदिवासी ही नहीं भारत देश के मालिक हम। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है, जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है, जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है, जय जोहर का नारा है। भारत देश हमारा है। आबुआ दिसुमरे आबुआ राज, जय आदिवासी, जय जोहार, जय भील प्रदेश, जय भारत। धन्यवाद।